एक सवाल है प्रिंस पाइप को लेकर के, कौशिक घटक जी का सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि लंबी अवधि के लिए कैसा लग रहा है? और ये सोच रहे हैं कि इस तिमाही के नतीजे आ जाएँ तीसरी तिमाही वाले, उसके बाद इसमें पैसा लगाएँ, ठीक रहेगा क्या? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ प्रिंस पाइप को, ये सेक्टर मुझे पसंद है। मैंने पहले भी बोला कि जो भी बिल्डिंग मटेरियल वाले सेक्टर्स कंपनीज़ हैं, ये मुझे पसंद है। चाहे पाइप फिटिंग हो, टाइल्स हो, सेरामिक हो, प्लाईवुड हो, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है, लेकिन इनके वैल्यूएशन मुझे पसंद नहीं है। प्रॉब्लम बस वहीं पे है। तो प्रिंस भाई पाइप्स ये कैसे हैं? ये भी इनका भी थोड़ा वैल्यूएशन वाला ही चक्कर है। मेरे हिसाब से 10-15% से ज़्यादा 15% से ज़्यादा वैल्यूएशन आउट तो नहीं है। तो करंट प्राइस लेवल मैं अपनी वही जो थ्योरी आपको समझाया, मैं फटाफट वही लगा के बता देता हूँ। ₹700 यहाँ पे हो गया, 10% यानी आपका ₹70 यानी 630 के आसपास। आप समझिए कि एनीथिंग क्लोज़र टू 630 विल बी अ काइंड ऑफ सेफ्टी नेट। वहाँ पे आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। इस लेवल पे इसका लार्जली नंबर बेक्ड इन दिखता है। बट ओवरऑल जो प्रिंस पाइप का स्ट्रक्चर है, वो यही है कि आपको ये ₹900 वाला भाव बना के कभी न कभी देगा। यहाँ से देगा 650 से या 600 से, वो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ट्रैजेक्टरी उसकी वैसी ही बनती है। रिज़ल्ट ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ इतना वैल्यूएशन में गैप है कि 10% तक का, 7 टू 10% तक का डाउनसाइड इसमें पॉसिबल है। जी। अच्छा, जिस समय आप कह रहे थे कि ये 900 के लेवल तक जा सकता है, उसी समय मैं ये कटोरी बनाने के प्रोसेस पे लगा हुआ था। तो ये कटोरी बनने की उम्मीद तो आपको लग रही है कि हो जाएगा? हो जाना चाहिए, मैं इसका स्टॉक का देख के नहीं बोल रहा हूँ। मुझे सेक्टर पसंद है। मैं कंज़म्पशन एज़ अ सेक्टर पे ही बुलिश हूँ, ये पूरे डिकेड के लिए। तो मुझे इसमें कोई जी, दिक्कत नहीं लगती। ये सब चीज़ अच्छे दाम पे खरीदेंगे, एक कोई भी बिज़नेस आप अच्छे दाम पे खरीदेंगे तभी पैसा बनेगा ना। अगर जी। मान लीजिए कि आप कोई एक स्टोर भी खरीद रहे हैं, जिसका सेल्स है महीने का मान लीजिए कि 50 लाख का सेल्स, तो आप 50 लाख के सेल्स को आप महीने का अगर है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 करोड़ का सेल्स और मैक्सिमम आपको 2 टाइम्स उसका वैल्यू कर लीजिए, 2 साल के सेल्स का आप उसको प्राइस दे दीजिए। लेकिन आप उसको 5 साल, 6 साल का प्राइस देने लगेंगे तो 5 साल तो आपको एडजस्ट होने में ही लगेगा, तब जाके कहीं आपका पैसा बनेगा। तो 5 साल आपको अपने खर्चे पे जीना पड़ेगा। तो कोई भी एक अच्छा बिल्कुल। बिज़नेस जो है अच्छे प्राइस पे खरीदना जी, चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से फिर ये नीचे क्यों आ रहा है? अगर उम्मीदें अच्छी बनी हुई हैं इसको लेकर के एक यहाँ पर देखिए आपका पिछले साल सितंबर का जो टॉप था उसके बाद फिर अभी ताज़ा टॉप बना। ये एक रेजिस्टेंस लाइन बन गई और यहाँ से जो जनवरी का टॉप है, यानी लगभग 776-75 के आसपास का, वहाँ से ये लगातार नीचे ही आ रहा है। तो ये जो गिरावट है, ये कहाँ पे कल्मिनेट होगी? क्या ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ भाग ही रहा है तेज़ी से? और इसका एक गैप भी बचा हुआ है, वो गैप क्या फ़िल करने की कोशिश करेगा ये? नहीं राजीव जी, जो मार्केट का कंडीशन सिचुएशन है ना अभी, इसमें थोड़ा बहुत झटका लग सकता है, तो एनीथिंग बिलो 675 इज़ पॉसिबल। अब वो हो सकता है 600 तक भी पॉसिबल हो, कहाँ जाके रुकेगा? 675 के नीचे ये कहीं भी ब्लिप मार सकता है, हो सकता है वो इंट्राडे ब्लिप हो, क्लोज़ नहीं हो, लेकिन 675 के नीचे अगर गया तो बहुत सारे लेवल्स इसके पॉसिबल रहेंगे। ये इसका जो अप ट्रेंड था ना शॉर्ट टर्म का, वो कन्वर्ट हो चुका है कंसोलिडेशन में। और मार्केट अगर एक आधा और शेक ऑफ दिया तो उसमें वीकिश तो हो ही गया है, सैलॉन राइज़ हो ही गया है और 675 बहुत दूर भी नहीं है। तो आपको ओपन रखना पड़ेगा इसमें डाउनसाइड अप टिल 600, इसके बीच में कहीं जाके ये सपोर्ट डिफाइन कर लेगा। जी। तो क्या 600-650 के बीच में कहीं पर अगर ये मिलेगा तो वो इसके लिए एक्यूमुलेशन ज़ोन बन सकता है या जैसे रिज़ल्ट पे इनकी नज़र है तो रिज़ल्ट के बाद अगर कहीं इस दायरे में मिले तो उस समय खरीदा जा सकता है क्या? अ, मेरे हिसाब से अगर ये 15% नीचे मिलता है तो 15 प्राइस एंड 15% टाइम यानी 30% का बेनिफिट मुझे मिलता है। नहीं, 600 के पास ज़्यादा सेफ बनेगा, बाकी इन बिटवीन सपोर्ट मिलता है तो उसको रिव्यू करेंगे। जी।